गाइस, मैं इमरान मास्टर। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक चीज़ बता रखा हूँ कि पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक का जानना ज़रूरी होता है और बेसिक से ही सारा पैटर्न बनेगा। तो पहले मैंने आप लोगों को जो लंबाई है 17 इंची तक का मैंने बेसिक आपको बताया है, और आज की वीडियो में मैं हिप तक का जो बॉडी का सबसे ज़्यादा मेजरमेंट का जो एरिया होता है वो हिप होता है। तो कभी अगर आपको हिप तक का पीस बनाना हो तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हिप तक का जो बेसिक है वो मैं बना के आप लोगों को आज दिखा रहा हूँ। और हिप तक के पास जो भी डिज़ाइन होगा इसी बेसिक से आपको बनेगा, तो आपको ये बेसिक भी समझ में आ जाएगा। और इसी बेसिक से हम ये वाला पीस बनाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला पीस हम बना रहे हैं। तो मैं इसका पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप इसको देखने के लिए आप पार्ट 1 से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं ये पैटर्न बना के मैं आपको दिखा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं बेसिक ये बनेगा कैसे। बेसिक के लिए सबसे जो मेजरमेंट का एरिया है हिप है, और लंबाई हमने रखा है इसका 27 इंच और हिप है इसका 40 इंच। तो 40 इंच के हिसाब से मुझे पैटर्न रखना है। तो हमने रखा है इसमें 20.5 इंच। एक साइड में हमारा फ्रंट बनेगा, एक साइड में बैक बनेगा। तो हमें 40 इंच के लिए मुझे 20 इंच चाहिए, तो इसमें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि शेप वगैरह देने के लिए मुझे इजी हो और दिक्कत ना हो। तो हमने रखा सारा 20 इंच ये मेज़रमेंट का, और लंबाई रख लिया मैंने 27 इंच। अब हमें सेम उसी तरीके से बेसिक बनाना है। हमें 2.5 इंच गले के लिए निशान लगाना है। उसके बाद बस्ट पॉइंट का जो 10 इंच का निशान, उसका हाफ 5 इंच क्रॉस फ्रंट के लिए, और अंडर वेस्ट की लाइन जो है 13.5 पे। उसके बाद कमर की लंबाई हमारी 17 इंच पे, और हिप होगी हमारी 24.5 इंच पे। और एक लाइन और लगानी है मुझे, जो डाट ख़त्म करना है मुझे कमर से, जो नीचे हिप के लिए जो डाट आएगा वो हमने 21.5 इंच पे डाट ख़त्म करना है। सेम इसी तरीके से निशान मुझे यहाँ पे लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद ये सारी लाइन जो है मुझे स्ट्रेट कर लेना है, ये खींच लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी लाइन मैंने सीधी कर लिया है और बीच का भी लाइन मैंने खींच दिया है। अब मैं हमें डाट के डिस्टेंस की निशान लगाना है 4.25 इंच पे यहाँ पे। उसके बाद 4.25 इंच यहाँ नीचे। इसी तरीके से सेम निशान मेरा बैक पल्ले में लगेगा। ये निशान लगाने के बाद मुझे ये लाइन स्ट्रेट कर लेना है मुझे डाट के लिए। एक निशान मुझे यहाँ लगाना है, जो हमारा बस्ट पॉइंट के जो लाइन है ये वाला, इससे हमें 1.25 इंच ऊपर निशान लगाना है। वो आर्म होल के लिए थोड़ा सा निशान हल्का सा लगा के छोड़ देना है, ताकि मुझे पता चले कि आर्म होल की गोलाई मुझे यहाँ से लेना है। उसके बाद हमें यहाँ का
गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच पे निशान लगाया, उसके बाद 2.5 इंच हमने ये डाट का छोड़ा। अब यहाँ से मुझे ये डाट के लिए लाइन खींचना है। ये मेरा ये गले का हो गया। गले में मुझे ये हिप कर फ्रंच कर रख के ऐसे मुझे इसकी निशान दे देना है। अब मुझे कमर की डाट की निशान लगाना है 1.5 इंच की, तो 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से लेना है, ये लाइन इस तरीके से खींचना है। बैक में मुझे 1 इंच की डाट लेनी है। ये वाली जो लाइन है ये हिप से ऊपर है, यहीं पे डाट लगा के मुझे ख़त्म करना है। अब मुझे बैक का शोल्डर नापना है 14.5 सवा 7 पे निशान लगाना है। अब बैक की जो गला होगा हमारे 0.25 इंच, 2 सूत हमेशा बड़ा होता है बैक की, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया। अब बैक डिप करेंगे 1 इंच, तो हमें इसका निशान उठा लेना है। ये मेरा बैक का गले का निशान हो गया। इसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच डाउन करना है। इस तरीके से कंधी को डाउन करना है। निशान लग गया मेरा ये। अब क्रॉस बैक का मेज़रमेंट लेना है। ये 13.5 पौने 7 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पे रख के ऐसे लाइन खींच देना क्रॉस बैक का। अब मुझे क्रॉस फ्रंट का निशान लगाना है, तो ये जो डाट है इसको मैनेज करना है। 3.25 इंच, 12.5 इंच क्रॉस फ्रंट, ये निशान हो गया। अब मुझे इसकी कंधी डाउन का निशान लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो हमारी कमर की लाइन है यहाँ से इस तरीके से मेजरमेंट करना है। ये 17 इंच है, ये हमारा 17.25 आ जाएगा। 17.25 पे ये निशान लगाना है। और बैक की हमारी जो कंधी मेजरमेंट करेंगे कितना है उसी हिसाब से फ्रंट का भी रखेंगे। 5.25 चाहिए, तो 5.25 पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। ये होगी हमारी, और यहीं से ऐसे कंधी डाउन का एक निशान लगा देना है। उसके बाद जो क्रॉस फ्रंट का है यहाँ पे ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से निशान लगा देना है। अब मैं आपको चेस्ट की मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे 36 इंच है हमारा, तो हमें फ्रंट कितना रखना है 9 इंच। इसमें हाफ इंच और प्लस करना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फ्रंट हमेशा बड़ा होता है। तो 9.5 इंच तो हमारा ये फ्रंट का हो गया, और बैक का हमारा आ जाएगा 8.5 इंच। और हमारी कमर है 28 इंच, तो हमें कमर की मेजरमेंट करना है। ये डाट जो भी है उसको माइनस करके 3 इंच एक सूत है, 28 इंच है इसमें, तो हम इसमें 1 इंच की लूजिंग डालेंगे। तो हमें 7 इंच पे ही निशान लगाना है। 7 इंच पे इसलिए निशान लगाना है कि यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, तो हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जो शेप देंगे तो हमारा पैटर्न बढ़ जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट करना है 7 इंच पे, ये निशान लग गया। और हिप की मेजरमेंट करनी मुझे 40 इंच, तो आप इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे 10 इंच। 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिए। उसके बाद फिर इस साइड में
10 इंच पे निशान लगा दिए। तो ये मेरा हिप का हो गया, ये मेरा कमर का हो गया और ये मेरा चेस्ट का हो गया। अब इसमें किस तरीके से शेप देना है वो आपको देखना है बड़े ध्यान से। तो ये हमारी जो कमर की लाइन है और ये चेस्ट की जगह पर की, यहाँ से ऐसे रखना है। ये लाइन इस तरीके से खींच देना है। इसी तरीके से हमें बैक में भी लाइन खींचना है। ये हमारे आर्मोल तक आएगा और ये जो हमने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है इसको इस तरीके से ये फ्रेंच कर्व रख करके हल्का सा ये अंदर की तरफ ये लेना है। हल्का सा आएगा 1-1.5 सूत के आसपास, ताकि ये सीधा पॉइंट ना बने। अब मुझे फ्रेंच कर्व को इस तरीके से यहाँ पे रखना है, ऐसे इसको ऐसे पलट करके, और मुझे आर्मोल की ऐसे निशान दे देना है। तो ये हमारा देख रहे हैं फ्रंट का ये आर्मोल हो गया। और बैक के लिए हमें इसको यहाँ पे ऐसे रखना है फ्रेंच कर्व को, और इस तरीके से ऐसे शेप दे देना है। तो ये हमारा बैक का मेजरमेंट हो गया, आर्मोल हो गया, ये फ्रंट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे हिप के पास आपको ये जो हिप कर्व है इसको ऐसे रखना है, और रख करके उसके बाद आपको ये निशान देना है। ये हिप के पास जो मेजरमेंट मैंने लिया था उसी पे रख के निशान लगाना है आपको। फिर इसको इस तरीके से ऐसे पलटना है, पलट करके फिर इसकी इसी तरीके से ये निशान दे देना। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये निशान है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट जो बना हुआ है, इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे इसको रख करके। ये 2 सूत हमारा कम हो गया। इसी तरीके से हमें इस साइड में रखना है फ्रंट की तरफ, और इसकी पॉइंट हमें ख़त्म कर देना है। ये देख सकते हैं ये ख़त्म हो गया है। अब हमें ये जो डाट वाली है इसको भी ख़त्म करना है हल्का हल्का शेप दे करके, ताकि ये पॉइंट ना बने। ये सारे पॉइंट जब आप ख़त्म करेंगे तो पैटर्न की मेजरमेंट बढ़ जाएगा, तो वही 1 इंच हमारा लूजिंग में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस तरीके से आपको रखना है ये हिप कर्व, और ये वाले निशान पे जो सीधी लाए तो इस पर ला कर रखना है, और इसको इस तरीके से शेप दे देना है। तो यहाँ जो पॉइंट बन रहा है ये भी पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया। और इसी तरीके से हमारा यहाँ वाला भी बैक वाला भी पॉइंट जो है ये बन रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, इसकी मेजरमेंट चेक करना है। मेजरमेंट में अगर कम ज़्यादा अगर होगा तो आप जो उसको बढ़ा सकते हैं आप। हमारा था कमर 28 इंच, हमें करना 29। सवा 7 इंच, इसके बाद ये 11 इंच 3 सूत, ये हमारा 29 इंच मेरा मतलब सवा 29 इंच हमारा कमर की मेजरमेंट हो गया। और हिप का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, इसी निशान पे मैंने लगाया है। ये हमारा बेसिक बन के रेडी हो गया है। अब इस बेसिक को हमें क्या करना है, इस बेसिक को हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इस बेसिक को रखना है, और इसी बेसिक से हम आगे किस तरीके से हम करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ।